जय बद्री विशाल। ये बद्रीनाथ क्षेत्र, यहाँ पे जब कभी भी आप आएँ तो कई बार हमें संदेह होता है कि कहाँ पे कैसे किया जाएगा। तो भगवान बद्री विशाल ऊपर विराजमान है, उनके सामने से जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं वहाँ पे आके सबसे पहले स्नान किया जाता है। जो सामने आप ये कुंड देख रहे हैं, ये है तप्त कुंड, जिसमें पुरुषों के लिए ये वाला है, और इसके बगल में जो नीली छतरी से ढका हुआ है उसके बगल में महिलाओं के लिए कुंड बना है। और इसी कुंड के बगल में जो है वो नारद शिला है, और उसके बगल में जो महिलाओं वाला जो कुंड है वो नारद कुंड का स्थान है। तो पहले आप इन तप्त कुंड में स्नान करेंगे, और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद भगवान केदारेश्वर का, आदि केदारेश्वर का दर्शन पहले करना चाहिए। तो भगवान आदि केदारेश्वर जो है इस तप्त कुंड के ऊपर वाले इस रास्ते में विराजमान हैं, उनका दर्शन आपको कराते हैं। ये हैं भगवान आदि केदारेश्वर, इनका दर्शन पहले करना चाहिए। तत्पश्चात फिर यहाँ से ऊपर भगवान बद्री विशाल के मार्ग में जाना चाहिए। आदि केदारेश्वर के दर्शन के उपरांत भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाएंगे, और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन में ये है कि दो समय का दर्शन रहता है। जैसे अगर अंदर आरती का समय चल रहा है तो बाहर से आपको बाहर के मार्ग से दर्शन कराया जाएगा, और अगर आरती नहीं होगी तो आपको भगवान के एकदम सामने से गुजार के दर्शन कराया जाता है। तो इसलिए आप देख लें कि अगर अंदर आरती का कार्यक्रम चल रहा है और आप बाहर से ही आपको दर्शन कराए जा रहे हैं, तो भगवान के दर्शन जब भी करने आए तो थोड़ा समय लेके आएँ, 1-2 दिन का आराम से दर्शन करें। तो आप क्या करें कि परिसर के किनारे एक किनारे बैठ के इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, और जब भगवान की आरती वगैरह का समय पूरा हो जाता है तो फिर उसी लाइन से जो आपको बाहर से दर्शन कराती है उसी लाइन को अंदर के दरवाजे पट खोल दिए जाते हैं, और भगवान के सामने से दर्शन होते हैं। भगवान के सामने से दर्शन करके भगवान के मंदिर की परिक्रमा करके, और उसके बाद जो बद्रीनाथ का अन्य विशेष कार्यक्रम होता है वो होता है सामने वाले स्थान में जो आप देख रहे हैं, जो टिन शेड है, इसको कहा जाता है ब्रह्म कपाल, जहाँ पे अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पे हम तर्पण श्राद्ध आदि करते हैं। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो सबसे पहले आप अपना जो मूल स्थान है, मूल गांव है, वहाँ की पट्टी के बारे में पता कर लें कि कौन सी पट्टी आपकी है, और उस पट्टी के हिसाब से ही आप अपने पंडित जी के बारे में, वहाँ पर एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे तीर्थ पुरोहितों का कमरा है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि हमारी इस पट्टी, हम इस जगह से आए हैं और हमारी ये पट्टी है, तो हमारे पंडित जी कौन है। तो उन्हीं पंडित जी के हाथ से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके पास आपकी पुरानी पोथी भी रहती है, उसमें आप पूर्वजों के नाम भी देख सकते हैं और अपना भी नाम उसमें नोट करा सकते हैं। और अलकनंदा जी का ये जल है, इसमें उस सामग्री को विसर्जित करके अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है। और ये उसकी मुख्य बाज़ार है, ऊपर ये मुख्य पुल है और ये बाज़ार है। और उसके बाद जब आएँ, इसके बाद फिर माणा गांव में जाके वहाँ मणिभद्रपुर जो पुराना इसका नाम है, फिर वहाँ भगवान गणेश भगवान और व्यास जी की गुफा आदि का भी दर्शन करें, और हो सके तो वसुधारा की जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो भी आप कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल।